हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे ख़वातीन दुनिया में शाया शुदा मज़मून। हमारी एक सीनियर हैं मोहतरमा मैसरा अख्तर साहिबा, उनका ये मज़मून है और बहुत ही अच्छे टॉपिक पर लिखा गया है। तो आज वही हम आपके सामने पेश करेंगे। हम मस्त ख़वातीन अफ़साना निगारों के समाजी मसाइल। आप लोगों की बहुत सी क्वारीज आती हैं कि कैसे मज़मून लिखा जाए या किस मौजू का इंतखाब मज़मून लिखने के लिए किया जाए। तो सबसे पहली बात कि आप अपनी पसंदीदा जिस फील्ड में आपको दिलचस्पी है उसका मुताला करें। बिना मुताले के आप कुछ नहीं कर सकते, आप मुताला कीजिए। उसके बाद अपना पसंदीदा कोई एक शख्सियत को भी आप मुंतखब कर सकते हैं, या एक शायरी में अगर आपकी दिलचस्पी है तो शायरी की किसी शायरा का कर सकते हैं, उसकी शायरी का जायज़ा ले सकते हैं। तो ये हमारी सीनियर हैं मोहतरमा मैसरा अख्तर साहिबा, उनका ये मज़मून है हमअस्र ख़वातीन अफ़साना निगारों के समाजी मसाइल। वही हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। आपको इससे देख कर के अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि किस तरह की रवानी आपकी ज़ुबान में होनी चाहिए और किस तरह से आप मज़मून लिख सकती हैं, हवाले कैसे देते हैं, वो सब आप इसमें देख सकते हैं। इसी एक को मद्देनज़र रखते हुए मैं अपने यूट्यूब पे ये वीडियो अपलोड कर देती हूँ, जो मेरे मज़मून भी पब्लिश होते हैं और जो मेरे सीनियर मेरी दोस्तों के मज़मून पब्लिश होते हैं वो मैं इसीलिए आपके सामने पेश करती हूँ। तो चलिए हम देखते हैं। उर्दू अफ़सानवी अदब की जब भी बात की जाए तो ख़वातीन अफ़साना निगारों की खिदमात को फरामोश करना नागज़ीर है। उर्दू में अफ़साना निगारी के आगाज़ से ही ख़वातीन अफ़साना निगारों ने अफ़साने के मैदान में अपने फ़न के जौहर दिखाए और मर्द अफ़साना निगारों के शाना बशाना नज़र आती रहीं। ख़वातीन अफ़साना निगारों की तारीख़ पर नज़र डालते हुए जिन अफ़साना निगारों के नाम जहन में आते हैं उनमें रशीद जहाँ सरे फ़हरिस्त हैं, जिन्होंने अपनी काविशों से अफ़सानवी अदब का चिराग रोशन करके ख़वातीन की नुमाइंदगी की। मैं आपको बता दूं कि रशीद जहाँ वो पहली ख़ातून हैं जिन्होंने मुआशरे से बगावत करके बहुत अच्छी फ़िक्शन लिखी है। रशीद जहाँ, क्योंकि इब्तदाई दौर में हम सबको पता है कि लिखने का इतना चलन नहीं था और अगर लिखती भी थी ख़वातीन तो अपने फ़र्ज़ी नामों से लिखती थी या अपने भाई और वालिद साहब का नाम लगा करके बिनते और इस तरह से लिखती थी। तो आप देख सकते हैं कि रशीद जहाँ, उन्होंने देखो इस बात का ज़िक्र किया है कि रशीद जहाँ सरे फ़हरिस्त हैं जिन्होंने अपनी काविशों से अफ़सानवी अदब में का चिराग रोशन किया। तो हमें ये पता होना चाहिए कि इब्तदाई दौर से किस तरह से हम लोग, अगर आप किसी भी अफ़सानवी अदब का या शायरात के हवाले से आप लिखना चाह रही हैं तो आपका जो एक इंट्रो हो तो वो अफ़सानवी अदब का इंट्रो भी आपको देना बहुत ज़रूरी होता है। आगे देखते हैं। हालांकि इससे पहले भी अफ़सानवी अदब में ख़वातीन ने अपना जलवा दिखाया, मगर बाकायदा आगाज़ रशीद जहाँ से ही हुआ, जिन्होंने उर्दू ख़वातीन अफ़साना निगारों की राहें हमवार की हैं। वो अपनी फ़नकारी की वजह से उर्दू की बावकार अफ़साना निगार मानी जाती हैं। रशीद जहाँ समाज में औरतों पर हो रहे जुल्म व जबर, बेजा रस्म व रिवाज के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाकर अपनी तहरीरों से ख़ात्मा कर दिया। देखिए, रशीद जहाँ वही एक ख़ातून हैं जो तरक्की पसंद तहरीक में भी शाना बशाना खड़ी रहीं और अंगारे जैसा अफ़सानवी मजमुआ जिसको अंग्रेज़ी हुकूमत ने ज़ब्त कर लिया था, उसमें भी रशीद जहाँ के अफ़साने शामिल थे। आगे देखते हैं। रशीद जहाँ समाज में औरतों पर हो रहे जुल्म व जबर, बेजा रस्म व रिवाज के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाकर अपनी तहरीरों से ख़ात्मा कर दिया। उनका मकसद समाज को आईना दिखाना और कमज़ोर और मज़लूम तबके बिलखुसूस इस्तेहसाल ज़दा ख़वातीन को उनके वाजिब हुकूक दिलवाना था। कमर रईस रशीद जहाँ के मुतालिक अपना ख़याल ज़ाहिर करते हुए लिखते हैं। देखिए, हवाला हम किस तरह से दे सकते हैं वो आप इसमें देखिए। जैसे इन्होंने अब ये शुरू कर दिया है कमर रईस साहब का, जो उन्होंने उनके बारे में इज़हार ख़याल किया है कि उनके अफ़सानों की अहमियत का एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि उर्दू में पहली बार एक इनकलाबी और साइंसी जहन रखने वाली ख़ातून ने ज़िंदगी को उसकी तारीख़ी और मादी अवामिल के तनाज़ुर में देखा। इसलिए उनकी नज़र इन पहलुओं पर भी गई जिन पर न सिर्फ मर्द बल्कि ख़ातून अफ़साना निगारों की भी रिसाई नहीं हो सकती थी। यही वजह है कि उनके अफ़सानों में हीरो के बजाय हीरोइन का किरदार भी नुमायाँ नज़र आता है। ये कमर रईस साहब का हवाला था जो उन्होंने वो और दूसरे अफ़साने में रशीद जहाँ का ये अफ़साने हैं उसमें उन्होंने मकतबा जामिया लिमिटेड से वो शाया हुआ दिल्ली से, और उसमें इस बात का ज़िक्र है। तो हवाला हम इस तरह से देते हैं। पहले नाम
کتاب کا نام، پھر مصنف کا نام، پھر وہاں جہاں سے وہ پبلش ہوا اور کس سن میں وہ پبلش ہوا اور کون سی صفحہ نمبر پر یہ بات لکھی گئی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، رشید جہاں کے افسانوں کا موضوع عورتوں کے مسائل ہی ہے۔ یہاں یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ ان کے کئی افسانے جن میں عورتوں کا استحصال اور ظلم و جبر دکھایا گیا ہے، مگر انہی کے ان افسانوں کی عورتیں بہادر اور باہمت بھی ہیں، جو حق کی آواز بلند کرنے کی ہمت بھی رکھتی ہیں۔ اس مشن کو آگے بڑھانے میں کئی نام آتے ہیں، جن میں عصمت چغتائی، قرۃ العین حیدر، ممتاز شیریں، رضیہ، سجاد ظہیر، خالدہ حسین، ہاجرہ مسرور، جیلانی بانو وغیرہ کے نام اہم تسلیم کیے جاتے ہیں۔ مگر یہ بات بھی واضح رہے کہ عصمت اور عین یاقوت تمام خواتین افسانہ نگاروں میں نمایاں نظر آتی ہیں۔ نظریاتی طور پر اگرچہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہیں، مگر بنیادی مقصد ایک ہی ہے، وہ ہے سماج میں خواتین کو حق دلانا۔ اس طرح خواتین کا حلقہ اس قدر بڑھ گیا کہ ان کا نام لیے بغیر اردو 20ویں صدی کے آخر تک آتے آتے خواتین افسانہ نگاروں کے ہاں موضوعات کا تنوع نمایاں ہوا اور اپنے افسانوں میں چھوٹے چھوٹے مسائل جو روزمرہ زندگی میں پیش آتے تھے ان کو بھی شامل کیا۔ اس طرح ان خواتین افسانہ نگاروں نے روایت سے انحراف کرتے ہوئے نئے نئے مسائل کو موضوع بحث بنایا۔ ابتدا میں خواتین افسانہ نگاروں نے خود کو خود کے اور خواتین کے مسائل ہی اجاگر کرنے تک محدود رکھا، مگر وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے سماج کے دیگر مسائل کو بھی اپنے افسانوں کا موضوع بنایا، اور جس کی وجہ سے عوام ان مسائل اور حالات کے متعلق سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ واجدہ تبسم معاصر خواتین افسانہ نگاروں کی پہلی صف میں شامل ہیں۔ انہوں نے عورتوں کی نفسیات خواتین افسانہ نگاروں کی تحریروں میں اکثر و بیشتر یکسانیت کے رجحان پائے جاتے ہیں۔ ان کی اکثریت نے بعض عام مسائل و موضوعات جو سماجی، معاشی اور اقتصادی سطح پر رونما ہو رہے ہیں اپنے افسانوں میں پیش کیے۔ ہم عصر خواتین افسانہ نگاروں کے عام موضوعات و مسائل میں شامل شہری زندگی کے مسائل، کم ہوتی ہوئی اخلاقی اقدار، شوہر اور بیوی کے درمیان بڑھتی ہوئی دوریاں اور ان کی بے وفائیاں، نسوانیت کا نعرہ، نئی نسل سے مٹتی ہوئی تہذیب و فسادات، قسم پرسی کی تہذیبی صورتحال اور رشتوں کی تسلط اور شکست و ریخت، وہ تمام موضوعات و مسائل ان کے افسانوں میں موجود ہیں۔ اگلا اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ پڑھ سکتے ہیں، ایسے اگر ہم ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی پورا اگر میں ہماصر خواتین افسانہ نگاروں نے اپنے افسانوں کے ذریعے فرسودہ رسم و رواج، جس سے نوجوان لڑکیوں کی جبراً کوئی ایسا قدم اٹھانا پڑتا تھا جس سے ان کی زندگی جہنم بن جاتی تھی، لیکن ان خواتین نے ایسے موضوعات اور زندگی کے مسائل کو اس طرح پیش کیا کہ فرسودہ رسم و رواج کے خلاف علم وغابت بلند کیا۔ اور ذکیہ مشہدی اس فہرست میں ایک اہم نام ہے۔ ذکیہ محتاط انداز کی افسانہ نگار ہیں۔ ان کا بنیادی موضوع تہذیبی اور ثقافتی ہے۔ ان کے افسانوں میں اخلاقی اقدار کی جھلک دیکھنے کو ملتی ہے، اور مسلم فسادات اور تقسیم ہند کے نتیجے میں ہندوستانی مسلمانوں کے ملی اور ثقافتی مسائل ان کی ترجیحات میں شامل ہیں۔ ترنم ریاض 21ویں صدی کی اہم خواتین افسانہ نگاروں میں شاہی ہیں۔ انہوں نے لڑکیوں اور عورتوں کے عصری مسائل کو انفرادی انداز میں اپنے افسانوں میں جگہ دی ہے۔ افسانہ تعبیر اس کی زندہ مثال ہے۔ دیکھیے یہاں پہ میں ایک اور بات کہنا چاہوں گی کہ ترنم ریاض کا ایک ناول بہت ہی مشہور ترنم ریاض صاحبہ کا ایک بہت ہی مشہور و معروف ناول ہے، اور ایک بہت ہی مشہور و معروف افسانوی مجموعہ ہے، جس پہ ابھی تک ریسرچ بھی ہو رہی ہے، ریسرچ ہو بھی چکی ہیں ملک اور بیرون ملک۔ آپ اس کا نام کمنٹ کر کے بتائیے گا اس مجموعہ کا، اور ان کتابوں کے نام ڈائریکٹلی یونیورسٹیز کے انٹرنس ایگزام میں پوچھ لیے جاتے ہیں، چاہے وہ ڈی یو کا انٹرنس ٹیسٹ ہو، ڈی یو کا انٹرنس ٹیسٹ ہو، ڈی یو ٹی جو اب این ٹی اے کے تھرو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ جے این یو کا یا اے ایم یو کا انٹرنس ٹیسٹ ہو۔ تو آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ ایسے سوالات جو ہیں آپ کو ذہن نشین کرنے ہیں کہ ڈائریکٹ ہر ایک خواتین افسانہ نگار ہو یا وہ شاعرات ہو، ان کے جو مشہور و معروف مجموعے ہیں ان کے نام آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ تو آپ کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ آگے دیکھیے دور حاضر کی جو ابھی موجودہ وقت میں لکھ رہی ہیں معاصر خواتین افسانہ نگاروں میں نگار عظیم ایک اہم نام ہے۔ نگار عظیم کے افسانوں کے موضوعات زیادہ تر متوسط طبقے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ قدیم اور جدید نظریات کے بیچ پھلتے پھولتے رشتوں کو مرکزی رکھ کر ان کی تحریر معنی خیز شکل اختیار کرتی ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جذبہ محبت،
जद्दोजहद व अदम वजूद और इक़्तिसादी अदम तहफ़्फ़ुज़ ऐसे मसाइल हैं जिनसे औरत तो ज़्यादा ही मगर मर्द भी किसी हद तक दो चार है और दोनों ही जद्दोजहद में मसरूफ़ हैं। ऐसे मसाइल को निगार अज़ीम ने अपने दौर के मामलात व मसाइल को निहायत पुख्तगी और बालिग़ नज़री के साथ मुशाहिदा किया और कशादा दिली के साथ समाज के इन मसाइल को जदीद नुक्ता नज़र के साथ पेश करने की कोशिश की। एक हवाला है निगार अज़ीम से मुतल्लिक़ कि जुराअत इज़हार निगार अज़ीम की बाज़ ऐसी कहानियों का ख़ासा है जो नफ्सियाती ज़र्फ़ बेनी की आइनादार हैं। उनके अफ़साने फ़र्क़ और अक्स औरतों की नफ्सियात और उनकी जिनसी ख्वाहिशात की पुरइसार कहानियाँ हैं। ये सच है कि हकीकत निगारी में अगर जुराअत साथ दे जाए तो ऐसी कहानियाँ फिर शाहकार बन जाती हैं। ये हमअस्र ख़वातीन अफ़साना निगार एक जायज़ा किताब है जो डॉक्टर शाज़िया कमाल साहिबा ने लिखी है, जिनका ताल्लुक़ पटना से है। एजुकेशनल पब्लिशिंग हाउस दिल्ली से ये शाया हुई है और उसके कौन से सफ़हा नंबर पर ये बात लिखी है वो भी नीचे दर्ज है, आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं। निगार अज़ीम जिनसी जानिबदारी का शिकार नहीं, वो औरतों की खराबियों और बुराइयों पर से बेबाकी से पर्दा उठाते हुए नज़र आती हैं। वो जहाँ रिश्तों की आला इक़दार को मौज़ू तहरीर बनाती हैं, वहीं अपनों से मिले धोखे और फ़रेब को सामने लाने से भी गुरेज़ नहीं करती। अफ़साना फ़र्ज़ उसकी मिसाल है, जहाँ नीलोफ़र के मंगेतर से उसकी सगी बहन अपनी बेटी की शादी कर देती है। ये निगार अज़ीम की एक कुछ तहरीर हैं और उनके बारे में ये लिखा गया है, आप रीड कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। आगे है ग़ज़ाल ज़ीगम के अफ़सानों का महबूब इस्तिआरा औरत है। ग़ज़ाल ज़ीगम का जो ताल्लुक़ है वो लखनऊ से है और उनके जो अफ़सानों का महबूब इस्तिआरा है वो औरत है। उनके अफ़सानों में औरत का रूप हर तौर पर नज़र आता है। अफ़साना खुशबू में एक बहन माँ के रूप में है और अपने भाई को माँ की तरह पालती है। अफ़साना बे दरवाज़े का घर में औरत कफ़ील है जो दुनिया को अपनी आँखों से देखना चाहती है। उसकी वजह यह है कि अपनों की मोहब्बत से महरूम है। इसके अलावा उनके अफ़साने नेक परवीन, अजील पाक, अंधेरा पाक, अजल इसका आगे नाम आता है सरवत खान साहिबा का, जिनका ताल्लुक़ राजस्थान से है। सरवत खान का नाम भी मासिर ख़वातीन अफ़साना निगारों में काफ़ी अहमियत का हामिल है। सरवत खान के अफ़सानों में ज़्यादातर मौज़ूआत सियासी और समाजी होते हैं। मियाँ बीवी के रिश्तों के दरमियान की कहानियाँ उनके मौज़ूआत का हिस्सा हैं। सरवत खान, निगार अज़ीम और ग़ज़ाल ज़ीगम वग़ैरह ये ख़वातीन अभी हयात हैं और लिख रही हैं, बहुत अच्छा लिख रही हैं। और आगे हम देखते हैं कि अफ़साना निगार की कहानियाँ समाजी, माशरती और समाजी हैं। कहीं मियाँ बीवी की अज़दवाजी ज़िंदगी का मामला है तो कहीं माँ बाप और फिर उनके बेटी बेटियाँ, बहू वग़ैरह हैं। कहीं ममता का समंदर है तो कहीं राजस्थानी कल्चर की मुख्तलिफ़ शक्लों को बयान, कहीं सियासी रहनुमाओं की बदउनवानी का ज़िक्र है तो कहीं औरत की खौफ, एतमादी और ख़ुददारी की जामा तस्वीर खींची गई है। ये मोहतरमा शाज़िया कमाल साहब का कौल है, बयान है। उनकी किताब का एक इक़्तिबास है जो मोहतरमा मैसरा अख्तर साहिबा ने अपने मज़मून में कोड किया है और ये सरवत खान से रिलेटेड है। मैंने आपको अभी बताया कि सरवत खान का ताल्लुक़ राजस्थान से है, तो उनके यहाँ देखिए ये कल्चर और ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं उनके अफ़सानों में। ये है वो किताब हमअस्र ख़वातीन अफ़साना निगार एक जायज़ा, जिसको पेश नज़र रखते हुए हमारी सीनियर मोहतरमा मैसरा अख्तर साहिबा ने ये मज़मून लिखा है। मासिर आखिर में हम देखते हैं कि किन अल्फाज के साथ उन्होंने अपने इस मज़मून का एंड किया है। हमअस्र ख़वातीन अफ़साना निगारों के यहाँ मौज़ूआत का तनव्वु है और मशरक़ी समाज के तकरीबन ज़्यादातर मसाइल की अक्कासी है उनके मसाइल में देखने को मिलती है। हमअस्र ख़वातीन अफ़साना निगारों की फ़हरिस्त बहरहाल बहुत तवील है और इस मुख्तसर से मक़ाले में इन सब का ज़िक्र करना मुमकिन नहीं। मुतज़क्किरा बाला ख़वातीन अफ़साना निगारों के अलावा भी चंद ख़वातीन अफ़साना निगारों के ने क़ारीन को और नाक़दीन को मुतासिर करने में कामयाबी हासिल की है, जिनमें शाइस्ता फ़ाख़री, कमर जहाँ, मसरूर जहाँ, खदीजा मस्तूर, डॉक्टर अशरफ जहाँ, फ़ातिमा हसन, जमीला हाशमी, अख्तर जमाल, तबस्सुम फ़ातिमा, किश्वर सुल्ताना और सबीहा अनवर काबिल ज़िक्र